कोई पाकर जुदा होता है तो कोई खोकर जुदा होता है, कि कोई पाकर जुदा होता है तो कोई खोकर जुदा होता है, और कोई हंसकर जुदा होता है तो कोई रोकर जुदा होता है। और जुदा होने का दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब कोई किसी का होकर जुदा होता है, जब कोई किसी का होकर जुदा होता है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे ज्योग्राफी का, उपसोर और अपसोर क्या है, कब ये कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन अभी आने वाली है, 2 दिन बाद आने वाली है। कौन सी आने वाली है, उपसोर या अपसोर? अपसोर वाली आने वाली है, इसके बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो कल क्लास आपके पास आई थी जीएस के फुल रिवीजन वाली, उसमें बहुत अच्छा आपने प्यार दिखाया है, बहुत अच्छे आपने बताया है, कमेंट किए हैं कि सर हाँ ऐसी क्लास आनी चाहिए, वीक में 2 दिन आनी चाहिए, अल्टरनेट डेज पर आनी चाहिए, या सर ये आपकी वीक में 3 क्लास आनी चाहिए। ऐसी क्लास आपके लिए जरूर आया करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जो सीरीज हमारी चली हुई है आप उस सीरीज से जरूर जुड़िए, सीरीज से जुड़ना ना भूलें। स्टैटिक जीके और इंडियन ज्योग्राफी, उससे जुड़ना ना भूलें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल एक एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, आप उससे वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बातें करते, क्या कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसोर अपसोर। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे इसके बारे में, तब भी बातें आएंगी, लेकिन अब सिर्फ इसी पे बात करते हैं। क्या है ये उपसोर, क्या है और अपसोर। देखो हमारी पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। एक तो है हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है, जैसे लट्टू चलता है। जब ऐसे घूमती है हमारी पृथ्वी, तो इसके कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो घटनाएं घटित होती है, और ये लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि एक दिन कहते हैं इसको, और इसीलिए इस गति को दैनिक गति बोलते हैं। लेकिन एक हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ऐसे सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, अक्ष पे तो घूम ही रही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे समझ लो चलते हुए लट्टू को अपने हाथ पे रख के ऐसे अपना हाथ घुमा रहे हो। तो ये क्या है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो एक साल में लगाते हैं ये चक्कर, एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड में लगाती है, यानी कि ये एक वर्ष में लगाती है, इसीलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं, एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका जो पाथ है वो इलिप्टिकल शेप में है, वो अंडाकार पाथ है, ये गोल नहीं है इसका पाथ, जैसे मैंने बनाया है ऐसा है इसका पाथ। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें एक बार तो हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाएगी काफी, और एक बार सूर्य से काफी दूर चली जाएगी। ये 2 कंडीशन बनती हैं, यानी कि एक बार तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी पृथ्वी, और एक बार सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगी पृथ्वी। तो यही वाला कंसेप्ट है। तो देखो सीधी सी बात है, सूर्य के लिए एक शब्द यूज करते हैं हीलियो, हीलियो शब्द जो है ना सूर्य के लिए यूज करते हैं। तो एक शब्द है पेरीफ्री, आपने सुना होगा पेरीफ्री, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे बच्चे पढ़ने वाले दिल्ली की पेरीफ्री से आते हैं, यानी कि दिल्ली के नजदीक से आते हैं, जो दिल्ली की परिधि है, जो आसपास का क्षेत्र वहां से आते हैं, तो पेरी शब्द तो वहां से आया पेरीफ्री से, और हेलियो से सूर्य से ले लिया है, यानी कि एक शब्द बन गया है पेरीहीलियन, एक शब्द बन गया है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब है इस दिन पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती है, सूर्य के नजदीक रहती है, और नजदीक रहती है तो इसी को पेरीहीलियन कहा गया है, और जब दूर रहती है तो इसी को एपीहीलियन कहा गया है, इसी को एपीहीलियन कहा गया है, और इसी को तो हिंदी में कहा गया है उपसोर और अपसोर। अब यहां पर जो पेरीहीलियन है इसी को कहा गया है क्या, उपसोर, यानी कि उपसोर। उपसोर वाली कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाएगी, और अपसोर वाली कंडीशन में पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी। अब बातें आई है समझ। तो पेरीहीलियन का मतलब उपसोर है और एपीहीलियन का मतलब अपसोर है। याद कैसे रखेंगे, क्या कहानी है, उस पर भी बातें करेंगे। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि उपसोर वाली कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, और अपसोर वाली कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है।
या ये वाली कंडीशन साल में कब आती है और ये वाली कंडीशन साल में कब आती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर तिथि लिख दूं, डेट लिख दूं कब आती है। तो ये वाली जो कंडीशन आएगी ये आएगी 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती है, यानी कि उस दिन कंडीशन कैसी है, उपसौर की। और ये वाली जो कंडीशन रहेगी ये रहेगी आपकी 4 जुलाई को। तो अभी 4 जुलाई को कौन सी कंडीशन देखी जाएगी, अपसौर वाली, एपीहीलियन वाली कंडीशन देखी जाएगी, यानी कि इस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। अब अधिकतम दूरी पर होगी तो आपसे यह पूछेगा कि वह दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, जो औसत दूरी है, वो कितनी है। तो औसत दूरी तो यहां बीच में होगी ना, तो मैं यहां बीच में लिखता हूं जो एवरेज डिस्टेंस है वो है आपकी 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी है एवरेज। ये औसत दूरी है, आप लिख सकते हो, ये ना औसत दूरी है। अब यहां की निकालनी है तो इससे कम मिलेगी और यहां की निकालनी है तो इससे ज्यादा मिलेगी, सीधी सी बात है। तो एक मैं आपको वैल्यू बताता हूं, वो वैल्यू आपने इसमें से माइनस कर देनी है और वही वैल्यू यहां इसमें प्लस कर देनी है, इधर की भी आ जाएगी और इधर की भी आ जाएगी। तो वो वैल्यू है 0.25, यानी कि आपने उपसौर वाली कंडीशन निकालनी है। तो 14.96 में से आप 0.25 माइनस करोगे तो आएगा 14.71 आएगा हालांकि, लेकिन 1 का कोई ऐसा पॉइंट के बाद वैल्यू उतनी नहीं है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 3 जनवरी को उपसौर वाली कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। इस बात का मतलब यह है। बात आई यहां की क्या है, इस 14.96 में 0.25 ऐड कर दो। अब इसमें आप 0.25 ऐड करोगे तो ये बनेगा 15.21 किलोमीटर, लेकिन आप इसको 20 भी लिख सकते हो, यानी कि इसके उतना कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद 1 की, तो यहां पर लिख सकते हो आप करोड़ किलोमीटर। यानी कि इस दिन क्या है, इस दिन सूर्य के बीच में और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अपसौर वाली कंडीशन में अधिकतम दूरी रहेगी, कितनी रहेगी, 15.20 करोड़ किलोमीटर। और यह दूरी कब रहेगी, यह दूरी रहेगी आपकी 4 जुलाई को, दूरी रहेगी आपकी 4 जुलाई को और यह रहेगी 3 जनवरी को। तो यह कंसेप्ट था आपका पेरीहीलियन का और एपीहीलियन का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपसौर की कंडीशन कब देखी जाती है, 3 जनवरी को, और अपसौर की कंडीशन कब देखी जाती है, 4 जुलाई को। बातें आई सर ये याद कैसे रखें, एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसमें ऊ छोटा है ना, ऊ छोटा है और ए बड़ा है, ऊ छोटा है और छोटे का मतलब क्या है, वो चीज छोटी है, यानी कि उसके बीच में जो दूरी है वो छोटी है, जो डिस्टेंस है वो कम है, वो नजदीक है। भाई छोटी का मतलब क्या है, वो नजदीक है, आप ऐसे कह सकते हो। और नजदीक साल में ना 3 जनवरी होता है, भाई स्टार्टिंग में ही आ जाता है 3 जनवरी। तो इसीलिए ऊ का मतलब है छोटा और छोटे का मतलब छोटा, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, कम है सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में, कब है, 3 जनवरी को है। और जो ए है वो बड़ा है, ए है जो बड़ा है, और बड़े का मतलब है, इसका मतलब दूरी ज्यादा है। और दूरी ज्यादा कब होगी भाई, 4 जुलाई को, क्योंकि जुलाई दूर है, जुलाई है ना साल में दूर है, जनवरी तो पहले ही आ जाती है स्टार्टिंग में और जुलाई दूर है। तो इसीलिए 4 जुलाई को है आपकी अपसौर वाली कंडीशन, या आप कह सकते हो, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एपीहीलियन, एपीहीलियन, और उपसौर को क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका उपसौर का और अपसौर का। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसके बारे में बहुत आगे भी डिटेल में बातें करेंगे जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें हम बातें करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, आपका ज्वार भाटा क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। आप बस बने रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो। बस एक बात क्या है कि बच्चा क्या करता है, आज इस जो ये ऑनलाइन का दौर चला हुआ है ना, बच्चा 2 चीजें तो वहां से पढ़ रहा है, 2 चीजें वहां से पढ़ रहा है, 2 चीजें वहां से पढ़ रहा है, यानी कि वो स्टेबल नहीं बना पाता। और टीचर का काम क्या है, टीचर है ना धीरे धीरे आपका बेस तैयार करता है,
और जब आपका बेस तैयार हो जाता है फिर कहीं और भाग जाते हो, यानी कि फिर कहीं से किसी किताब से पढ़ रहे हो। मैं आपसे ये कहता हूं आप 10 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ो, 10 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो देखो, एक टीचर के साथ चलो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप उसी से जुड़ो या मेरे से जुड़ो, जहीं पे भी जुड़ो आप एक शांत मन के साथ जुड़ो, यानी कि भटको मत। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्लियर है कहानी। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है। और लास्ट में आज एक शायरी सुना दी जाए कि आपको, कई दिन हो गए आपको शायरी सुनाई, तो शायरी सुना दी जाए। कि शायरी क्या है कि इश्क का तेरे यकीन बन जाऊं, कि इश्क का तेरे यकीन बन जाऊं और दर्द का तेरे सुकून बन जाऊं, और तुम रखो कदम जहां भी इस जगह पर, कि तुम रखो कदम जहां भी इस जगह पर, खुदा करे मैं वो जमीन बन जाऊं, खुदा करे मैं वो जमीन बन जाऊं। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो।